अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स विद ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए हार्डबोर्ड यानी 13 इंच के साथ बदर सेट यानी 26 इंच को सेट किया है। ऊपर वाली जो सेंट्रल एलएनबी आपको नज़र आ रही है ये हार्डबोर्ड 13 इंच की है, और नीचे जो आपको ब्लैक अल्ट्रा एलएनबी नज़र आ रही है साइड एलएनबी, वो बदर सेट यानी 26 इंच की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलएनबी की पोजीशन देखें और ये देखें कि ये कितने फासले पे लगी हुई है और किस तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है, किस तरह इसकी पोजीशन रखनी है। तो होल्डिंग रिंग के हिसाब से अगर आपने इसकी सेटिंग करनी है तो आपने जो होल्डिंग रिंग का 4th होल है उसमें एडजस्ट करना है इसको, और इसकी पोजीशन इस तरह बनेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ भी बताऊंगा जो इससे पहले मैंने अभी तक नहीं बताई और ना ही किसी और डिश फिटर ने आपको ये चीज़ बताई होगी। तो लिहाजा वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है और वीडियो को स्किप नहीं करना। तो दोस्तों, अभी आपने गौर से सुनना है। मैं जो नई चीज़ आपको बता रहा हूँ वो एलिवेशन के डिफरेंस और जो एलएनबी आप साइड एलएनबी लगाते हैं उसके दरमियान जो फासला बनता है कि कितने फासले पे आपने लगानी है उसके बारे में है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये 26 ईस्ट का एलिवेशन, इसका निशान भी नज़र आ रहा है, और जो 13 ईस्ट है इसका भी निशान नज़र आ रहा है। ये बैक साइड से मैं आपको एलिवेशन चार्ट दिखा रहा हूँ इसका। तो दोस्तों, ये तकरीबन ये आप देख सकते हैं ये 2.5 इंच बन रहा है यानी 13 ईस्ट और जो 26 ईस्ट का जो एलिवेशन है इनमें जो डिफरेंस है वो 2.5 इंच का है। अब फ्रेंड्स, आप देखें यहाँ पे ये जो 26 इंच की साइड वाली एलएनबी है वो आपने कितने फासले पे लगानी है, वो आपने 5 इंच के फासले पे लगानी है। ये आप देख सकते हैं आपकी नज़रों के सामने, ये 5 इंच की दूरी पे लगी हुई है। तो लिहाजा जब आप किसी भी सेटेलाइट की साइड एलएनबी लगाएंगे तो उसके एलिवेशन का जो डिफरेंस है उसको आपने डबल कर देना है, 2 से ज़रब दे देनी है, और जो हासिल आपको मिलेगा, जितने इंचेस मिलेंगे उतनी दूरी पे आपने उसकी साइड एलएनबी लगा देनी है। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको समझानी थी वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो अगेन दोस्तों, मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये जो सेंट्रल एलएनबी है ये 13 इंच की थी, जो कि डिश के सेंटर में एलएनबी लगी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला था वो 2.5 इंचेस बन रहा था, 2.5 इंचेस। तो जो ये वाली 26 इंच की एलएनबी जो कि मैंने साइड एलएनबी लगाई वो कितनी दूरी पे लगेगी, वो 2.5 इंटू 2 यानी 5 इंचेस की दूरी पे लगेगी। तो आपको इसके सिग्नल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको इसकी जो EZTP है यानी बदर सेट की जो साइड एलएनबी जिसकी आज मैंने सेटिंग की है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाने जा रहा हूं। तो मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ मिली है मुझे। ये साथ ही सेटेलाइट फाइंडर पड़ा हुआ है, ये देखें 52% सिग्नल स्ट्रेंथ मुझे मिली है, यानी मुकम्मल सेटेलाइट आपको मिल जाएगा इस तरह सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों, एक दूर से भी व्यू मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको इसकी जो सेटिंग पिक्चर है वो सही तरह समझ आ जाए। अभी दोस्तों हम देखेंगे कि बदर सेट जिसकी EZTP के हमें 52% सिग्नल स्ट्रेंथ मिली है, कितने चैनल मिलते हैं। अभी हम टीवी के पास पहुंच चुके हैं और ये आपकी नज़रों के सामने ट्यूनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि कितनी टीपीज हमें मिलती हैं और मैक्सिमम कितने चैनल ट्यून होते हैं इस सेटेलाइट के, बदर सेट के।
तो दोस्तों ये ट्यूनिंग का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होने के करीब है। अभी तक हमें 16 टीबी मिली हैं और ये चैनल ट्यून होना शुरू हो चुके हैं। ये सिग्नल स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं मैक्सिमम आ रही है। अभी तक 38 चैनल ट्यून हो चुके हैं। 3 से 4 न्यू टीपीज भी मिल चुकी हैं हमें सेटेलाइट की। अभी देखते हैं कि उनके ऊपर कौन से चैनल हैं सेटेलाइट के ऊपर। ये आपकी नज़रों के सामने 74 चैनल अभी तक ट्यून हो चुके हैं जस्ट 9 टीपीज ट्यून होने के बाद। फ्रेंड्स अभी तक 134 चैनल ट्यून हो चुके हैं और अभी सिर्फ 22% इसकी ट्यूनिंग हुई है। ये आप देख सकते हैं MBC का पूरा पैकेज ट्यून हो चुका है। और दोस्तों ये जो न्यू टीपी मिली है हमें 11,585 वर्टिकल 27,500, तो इसके ऊपर बैन स्पोर्ट्स का पूरा पैकेज मौजूद है। और अभी दोस्तों 190 चैनल ट्यून हो चुके हैं 190 और मज़ीद भी चैनल ट्यून हो रहे हैं। तो दोस्तों आपसे एक थोड़ी सी शिकायत है, आप लोग मेरे वीडियोस को वो रिस्पांस नहीं दे रहे जितना आपको रिस्पांस देना चाहिए, यानी आप व्यूज़ नहीं दे रहे, वॉच टाइम मुझे नहीं दे रहे। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है, इतना हार्ड वर्क करने के बाद और इतनी अच्छी वीडियोस बनाने के बावजूद अगर आप रिस्पांस नहीं देते तो फिर बंदे का दिल नहीं करता कि मज़ीद आपके लिए अच्छा काम करें। तो दोस्तों थोड़ी सी जो है इतनी हमें मेहनत करनी पड़ती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए, तो थोड़ी सी जो हमारी मेहनत है उसका रिगार्ड किया करें और कम से कम लाइक्स और वॉच टाइम हमें दिया करें और व्यूज़ में इजाफा किया करें ताकि हम अच्छा काम और अच्छी वीडियोस आपके लिए वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहें। तो लेकिन आपका रिस्पांस वो नहीं है जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है। तो आपसे जो है शिकायत भी है और रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखा करें, मुकम्मल देखा करें और अगर आपके पास अच्छी ओपिनियंस हैं, जो सजेशंस हैं वो भी दिया करें, अच्छे कमेंट्स भी दिया करें और वीडियोस को लाइक भी किया करें। तो दोस्तों ये सेटेलाइट तकरीबन मुकम्मल ट्यून हो चुका है 98% इसकी और ये मुकम्मल हो चुका है। ये 190 चैनल हमें मिले हैं साइड LNB पे, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। दोस्तों ये स्पोर्ट्स के चैनल आप देखते जाएं, मैं जल्दी वीडियो को आगे लेके जाता हूं। ये अल जज़ीरा डॉक्यूमेंट्री, ये मुस्तनद TV भी है मौजूद है यहाँ पे। नेक्स्ट स्पेयर TV है, ये बूशर TV है, ये कार्टून और प्लस मूवीज़ का चैनल है। ये MBC कार्टून का चैनल है। अमोजिश TV है, ये भी मूवीज़ का चैनल है। तमाशा HD है, ये भी मूवीज़ का चैनल है। ये नुमाइश HD है, ये भी मूवीज़ का चैनल है। तो आप देखते जाएं इसको। ये दीना TV न्यू ऐड हुआ है और इसके बाद MBC बॉलीवुड गुड सिग्नल स्ट्रेंथ के साथ ये MBC 2 हॉलीवुड मूवीज़ का चैनल, मैक्स MBC मैक्स ये भी हॉलीवुड मूवीज़ का चैनल। उसके बाद प्रेस TV HD, ये न्यूज़ का चैनल। अल जज़ीरा HD अगेन न्यूज़ का चैनल। और ये देखते जाएं अल जज़ीरा मुबाशिर HD, अल जज़ीरा इंग्लिश HD, अल जज़ीरा डॉक्यूमेंट्री HD। इस TP पे इसके सिग्नल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये नेशनल ज्योग्राफिक टाइप चैनल है, बड़ा अच्छा चैनल है ये भी। और आगे ये बैन स्पोर्ट्स NBA और ये बैन स्पोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, ये बैन स्पोर्ट्स भी हमें मिल चुका है फ्री टू एयर, आप इंजॉय कर सकते हैं इसके ऊपर हर तरह की स्पोर्ट्स
और ये बेन स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते जाएं ये, और बेन स्पोर्ट मैक्स 4, और उसके बाद ये अननेम, ये भी बेन स्पोर्ट्स का ही कोई चैनल है। IRIB सीरीज़ के, क्योंकि ये ईरानियन सेटेलाइट है तो बहुत सारे ईरानियन चैनल आपको मिलेंगे यहाँ पे। ये नुमाइश TV अगेन दूसरी TV पे ट्यून हो चुका है। ये जो है पोया TV कार्टून का चैनल है। ये IRIB वर्दिश अगेन दूसरी TV पे है, ये आप देख सकते हैं। ये चैनल 9 लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये रेडियो चैनल भी बहुत सारे इसके ऊपर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मज़ीद जो नए चैनल के ऊपर आए हैं सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखते जाएं, ये सारे न्यू चैनल इसके ऊपर ऐड हुए हैं। आगे चलते हैं, ये आफ्ताब TV है, और ये देखते जाएं, ये MBC सीरीज़ के अगेन चैनल आ चुके हैं। MBC 1 है, MBC 4 है, और ये अगेन मूवीज़ का चैनल, हॉलीवुड मूवी दिखा रहे हैं कोई इसके ऊपर भी। और ये आपका जो सहर की सीरीज़ है, इसके सारे चैनल आपको यहाँ मिलेंगे। सहर उर्दू है, सहर कुर्दिश है, सहर बाल्कान है, और ये चैनल भी हैं। जेम जाम सीरीज़ के 3-4 चैनल हैं, और ये आई फिल्म के चैनल भी हैं, ईरानियन फिल्म्स के, आई फिल्म 2, आई फिल्म 1। और वीडियो लंबी हो रही है तो मैं इसको यहीं पे इख्तिताम पजीर करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी शिकायत का इजाला करेंगे, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करेंगे, मेरा वॉच टाइम पूरा करेंगे, और इसके साथ साथ मैक्सिमम व्यूज़ मुझे देंगे, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छा काम मुस्तकबिल में भी करता रहूँ, ना कि यूट्यूब को ही छोड़ जाऊँ। तो दोस्तों, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलामु अलैकुम।